जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शजुल मजुमदार और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे चैनल एस एम टेली लर्निंग में। दोस्तों, टेली ERP9 का जो डाटा होता है उसको जब हम लोग टेली प्राइम में खोलने जाते हैं तो डायरेक्ट वो डाटा टेली प्राइम में नहीं खुलता है। तो उसको पहले माइग्रेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो टेली प्राइम में खुलता है और इसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि हम लोग जब माइग्रेट करने जाते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखा देता है कि हम लोग उसको माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप प्रॉपर तरीके से कैसे माइग्रेट करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे माइग्रेट करने से पहले आपको उस डाटा का बैकअप लेना होता है और उसके बाद माइग्रेट होता है। ये टेली का ऑप्शन दिखा देता है। हालांकि आप बिना बैकअप लिए हुए भी उसको माइग्रेट कर सकते हो, लेकिन सिक्योर रहता है आपका डाटा कि आप पहले बैकअप ले लीजिए, उसके बाद माइग्रेट कीजिए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि टेली ERP9 का जो डाटा है उसको टेली प्राइम में प्रॉपर तरीके से कैसे माइग्रेट करेंगे और इजीली एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ आपको कि टेली ERP9 का डाटा को आप टेली प्राइम में कैसे माइग्रेट करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेली खोल लिया। एक्चुअली यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे दो कंपनी दिखा रहा है क्योंकि ये जो कंपनी का डाटा है मैंने पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जब भी मैं टेली खोल देता हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पे खोल जाता है। लेकिन ये देखिए, ये मेरा माइग्रेशन किया हुआ है पहले से इस डाटा को, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेश डाटा आपको माइग्रेट करके दिखाऊंगा कि टेली में आप कैसे माइग्रेट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जाऊँगा दोस्तों। तो ये सिलेक्ट करने से पहले जो डाटा मुझे खोलना है उस डाटा का जो पाथ होगा उसको मुझे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, टेली ERP9 में क्या था कि डायरेक्ट डाटा को आप जब टेली ERP9 का जो आइकॉन होता है उसको ऊपर ला के छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट वो डाटा खुल जाता था, लेकिन टेली प्राइम में ऐसा नहीं है। उसके लिए आप एक स्पेसिफाई पाथ को पहले सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ही उस डाटा को आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डाटा को माइग्रेट करूँगा उस डाटा फोल्डर का पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे इस फोल्डर का जो पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे। इस डाटा को मैं माइग्रेट करके आपको दिखाऊंगा कि माइग्रेशन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आ गया, फिर टेली में आने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जाएंगे। अगर दोस्तों कोई पाथ अगर आप डायरेक्ट सेट करना चाहते हो कि बार बार आपको सिलेक्ट ना करना पड़े कोई स्पेसिफाई पाथ, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप डाटा पाथ बोल के हैं, तो यहाँ पे जाके आप इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी फोल्डर का पाथ यहाँ पे देंगे, जैसे डबल क्लिक करिए यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे जो भी पाथ आप देंगे वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब अब जब भी टेली खोलने जाएंगे तो आपको दोबारा से उस डाटा पाथ को सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपका खुल जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, ऐसे जैसे खुला हुआ है देखिए, इस पाथ को मैंने एक डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है। तो अभी मैं इस डाटा को खोल के देखता हूँ। स्पेसिफाई पाथ में गया, जाने के बाद यहाँ पे जो पाथ मैंने सिलेक्ट किया था उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका नॉलेज के लिए, ये कि हम लोग जब टेली ERP9 में कोई चीज़ कॉपी या पेस्ट करता था तो उसके लिए कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+C दबा के कॉपी करता था, और वैसे ही पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V दबा के पेस्ट करता था। लेकिन टेली प्राइम में इसको थोड़ा इजी कर दिया गया है, जैसे Ctrl+C दबा के कॉपी और Ctrl+V दबा के पेस्ट होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V दबा के इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोल्डर का जो डाटा है वो यहाँ पे दिख जाएगा कि इस पाथ में कौन सा फोल्डर है। तो यहाँ पे फिर डाटा में एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे जो भी जितना भी कंपनी का डाटा होगा यहाँ पे ये सामने मेरा शो कर जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, माइग्रेशन रिक्वेस्ट दिखा रहा है क्योंकि ये टेली ERP9 का डाटा है। इसको अभी तक मैंने टेली प्राइम में नहीं खुला था, इसीलिए यहाँ माइग्रेशन रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यानी माइग्रेशन करने के बाद ही इस डाटा को मैं टेली प्राइम में एक्सेस कर पाऊंगा। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको कि माइग्रेशन आपको कैसे करना है। तो माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस जो भी कंपनी का डाटा को आपको माइग्रेशन करना होगा उस कंपनी का डाटा का ऊपर जाके आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखा रहा है, एक माइग्रेशन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइग्रेशन करूँगा तो ये माइग्रेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया। तो ये किस लिए आता है, ये प्रॉब्लम आप लोग को इसीलिए आता है कि आप बैकअप पाथ जो है वो सिलेक्ट नहीं किया।
और बैकअप पाथ सी में मेरा डाटा है, जैसे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप में रखा हो, ये तो सी ड्राइव हो गया, सी ड्राइव में मेरा डाटा, तो सी सेम पाथ में आपका बैकअप नहीं लेगा, आपका बैकअप पाथ अलग होना पड़ेगा और जो आपका डाटा का पाथ है वो अलग होना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से एस्केप की दबा के मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे नो करके रखेंगे तो बिना बैकअप लिए हुए आपका डाटा माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप पहले इसका बैकअप ले लीजिए, उसका बाद आप माइग्रेशन कीजिए। तो इस बैकअप को देखिए यहाँ पे बैकअप येस किया हुआ है, इसको अगर मैं नो कर देता हूँ तो वहाँ डायरेक्ट माइग्रेशन में एंटर करने से माइग्रेशन डायरेक्ट हो जाता था। लेकिन क्योंकि मुझे बैकअप लेना है तो बैकअप लेने के यहाँ पे येस किया हुआ है, तो पहले बैकअप डेस्टिनेशन पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डाटा है यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो सी ड्राइव में रखा हुआ है मेरा डाटा, यानी डेस्कटॉप यानी सी ड्राइव में। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, जो डाटा आप जिस फोल्डर से यानी जिस ड्राइव से आप सिलेक्ट किया डाटा, तो उसी ड्राइव को यहाँ पे दिखा देगा। तो सेम फोल्डर यानी सेम ड्राइव में आपका बैकअप नहीं रख सकते हो, इसके लिए अलग डेस्टिनेशन पाथ एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक ड्राइव में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे बैकअप डाटा बोल के, और इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, फिर एंटर दबाऊँगा, एंटर दबाने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों ये मेरा जो डाटा है यानी ये जो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अभी जब मैं यहाँ से एस्केप की दबा के दोबारा यहाँ पे माइग्रेशन में क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरा माइग्रेशन यहाँ पे ले लेगा, लेकिन पहले नहीं लेता था क्योंकि मेरा जो जिसमें से मैंने डाटा कॉपी किया, जिस डाटा को मैंने एक्सेस करने जा रहा हूँ, जिस टाइप में मेरा रखा हुआ डाटा है, उसी टाइप को अगर मैंने बैकअप पाथ में दे देता हूँ तो ये माइग्रेशन नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे दिखा देता है कि कौन सा डाटा को मैंने सिलेक्ट किया माइग्रेशन करने के लिए, उसका बैकअप पाथ कौन सा मैंने सिलेक्ट किया। अभी जैसे मैं माइग्रेशन में क्लिक कर देता हूँ यानी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो डायरेक्ट ये माइग्रेशन हो जाएगा दोस्तों। तो माइग्रेशन होने में कुछ टाइम आपको ले सकता है, ये डाटा मेरा बहुत छोटा डाटा है, आपका अगर कंपनी का डाटा बहुत सारा एंट्री उसमें है, बहुत सालों का डाटा है, तो उसमें कुछ टाइम लेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप माइग्रेशन करेंगे तो आराम से कुछ बिना प्रॉब्लम किए आपका माइग्रेशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।